क्या आपने कभी सोचा है कि एक एम्पायर जो मेडिटरेनियन से लेकर इंडस वैली तक फैला, कभी राइज हुई, फ्लरिश की और फिर गिर गई, मगर अपनी लेगेसी हमेशा के लिए छोड़ गई? ये कहानी है पर्शियन सिविलाइजेशन की, एक ऐसे एम्पायर की जहां किंग्स, वॉरियर्स और विजनरीज ने दुनिया की पॉलिटिक्स, कल्चर और ट्रेड को शेप किया। पर्शियन सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न डे ईरान में सेंटर्ड थी, हिस्ट्री की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस में से एक थी। एकेमेनिड एम्पायर से लेकर सेसेनियन डायनेस्टी तक पर्शिया ने पॉलिटिक्स, कल्चर और ट्रेड में अपना मार्क छोड़ा। आज हम देखेंगे कि कैसे पर्शियन एम्पायर राइज हुई, अपनी बुलंदी पर पहुंची और फिर जवाल का सामना किया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओरिजिन्स। पर्शिया का लैंडस्केप वाइड प्लेटोज, माउंटेन्स और रिवर्स अर्ली सेटलमेंट्स को शेप करता था। ज़ैग्रोस माउंटेन्स के पास लोग खेती करते, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते और धीरे धीरे स्मॉल विलेजेस बढ़कर ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ बन गई। ट्रेड रूट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ने पर्शिया को मेसोपोटामिया, इंडिया और मेडिटरेनियन के साथ कनेक्ट किया। यहीं से एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी और गवर्नेंस का आगाज हुआ। राइज ऑफ सिविलाइजेशन, गोल्डन एज। पर्शिया का राइज शुरू हुआ साइरस द ग्रेट के दौर में 550 BCE के आसपास। उन्होंने पर्शियन ट्राइब्स को यूनाइट किया और मीडियन, लिडियन और बेबीलोनियन एम्पायर्स को कॉन्कर किया। डारियस फर्स्ट ने एम्पायर को और एक्सपैंड किया, रोड्स, कनाल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनाए। पर्शियन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग जैसे पर्सिपोलिस और स्ट्रॉन्ग आर्मी ने एम्पायर को मेडिटरेनियन और एशिया में एक फॉर्मिडेबल पावर बनाया। ट्रेड और कल्चर ने हर कॉर्नर में फ्लरिश किया। डेली लाइफ और कल्चर। पर्शियन लाइफ ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड थी। पीपल सिटीज और विलेजेस में रहते, फार्मर्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स और स्कॉलर्स बनते। फैमिली स्ट्रक्चर थी और एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिया जाता। एजुकेशन और फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्लोथिंग वेरी करती थी, कॉमनर्स के लिए सिंपल रोब्स और नोबिलिटी के लिए ऑर्नेट गारमेंट्स। आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री और पब्लिक सेलिब्रेशंस डेली लाइफ का हिस्सा थे। रिलीजन, बिलीफ्स और नॉलेज। रिलीजन पर्शियन लाइफ का सेंटर था। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, एक अर्ली मोनोथियस्टिक फेथ, लोगों को सिखाता गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स। फायर टेम्पल्स और प्रीस्ट्स स्पिरिचुअल लाइफ गाइड करते। पर्शियंस ने एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में भी रिसर्च की, जो फ्यूचर सिविलाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करता रहा। मेजर अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस। पर्शिया ने दुनिया को दिए एफिशिएंट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, रॉयल रोड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इंजीनियरिंग मार्वल्स जैसे कनात इरिगेशन सिस्टम, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स इन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर और टॉलरेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर्स और रिलीजन्स। इन कॉन्ट्रीब्यूशंस ने ग्रीस, रोम और लेटर इस्लामिक एम्पायर्स को इंस्पायर किया। कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस। हर एम्पायर की तरह पर्शिया को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। वॉर्स विद ग्रीस जैसे ग्रेको पर्शियन वॉर्स, इंटरनल रिबेलियंस और डायनास्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक स्ट्रेन और नेचुरल डिजास्टर्स। ये टेंशन्स एम्पायर की यूनिटी और रेजिलियंस को टेस्ट करते रहे। डिक्लाइन एंड फॉल। एकेमेनिड एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट के हाथ गिर गई 330 BCE में। बाद में पार्थियंस और ससेनियन डायनास्टीज राइज हुईं और फिर फेड हो गईं। फैक्टर्स जैसे इन्वेजन्स, इंटरनल करप्शन और मिलिट्री डिफीट्स ने एम्पायर को कमज़ोर किया, मगर कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेगेसी हमेशा जिंदा रही। रीडिस्कवरी और आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पर्शियन पैलेसेस, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स अनकवर किए। पर्सिपोलिस, रॉयल टूम्स और एंशिएंट सिटीज़ हमें दिखाते हैं कि पर्शिया कितनी एडवांस्ड और इंटरकनेक्टेड सोसाइटी थी। लेगेसी एंड मॉडर्न इम्पैक्ट। पर्शिया की लेगेसी आज भी लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर और गवर्नेंस में नज़र आती है। ये एम्पायर हमें सिखाता है कि विजन, टॉलरेंस और नॉलेज से ही सिविलाइजेशंस लंबी चलती हैं। कंक्लूजन और रिफ्लेक्शन। पैलेसेस गिर गए, आर्मीज वैनिश हो गई, मगर उनके आइडियाज़ और नॉलेज अब भी दुनिया को गाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी एंशिएंट सिविलाइजेशन एक्सप्लोर करनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें और हिस्ट्री को जिंदा रखें। शुक्रिया।